Hello, bright minds. Today I am presenting to you a video which is most wanted among the class 10 students. That is how to calculate class 10 board percentage. As we all know that the board exams of class 10th are now over and all the children are awaiting for their upcoming board exams result which is expected to be around mid-April. So for that let us first see how to count class 10 board exams percentage. तो अब ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको सीबीएसई परसेंटेज काउंट करके नहीं देता है। तो ऐसे में ये हमें काउंट करना आना चाहिए क्योंकि ये अक्सर हमारे बहुत सारे जैसे कि हम फ्यूचर में किसी इंस्टीट्यूट में जैसे काम करेंगे, इंस्टीट्यूट यानी कि कोई कंपनी में या इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब ऐसी चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं। इंस्टीट्यूट यानी आईआईटी, एनआईटी खैर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन तो भी कहीं-कहीं पे ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैथ्स। तो देखो मैथ्स में बच्चे को आए 77 मार्क्स, इंग्लिश में 92, साइंस में 83, हिंदी में 95, सोशल साइंस में 86 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि है एक एडिशनल सब्जेक्ट। इस एडिशनल सब्जेक्ट में बच्चे को आए हैं 96 मार्क्स। तो अब यहाँ पे एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बच्चे को एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश और सोशल साइंस से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? तो देखो सीबीएसई पॉलिसी ऑफ बेस्ट ऑफ 5 रूल एक होता है, जिसमें सीबीएसई क्या करता है, ये जो पॉलिसी है बेस्ट ऑफ 5 रूल का, इस पॉलिसी में सीबीएसई बेस्ट ऑफ 5 यानी कि जो आपके जैसे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं, इस इंक्लूडिंग द एडिशनल सब्जेक्ट। अब सीबीएसई कहता है कि आप एक एडिशनल सब्जेक्ट को काउंट कर सकते हो जो कि आपके रिप्लेस कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट को जिसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट से कम मार्क्स हैं। लेकिन इसमें कंडीशन भी रखता है सीबीएसई और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है जिसमें इंग्लिश है, इंग्लिश आपका कंपल्सरी है। हिंदी के बारे में ऐसा अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो है वो आपका मस्ट कहा गया है। तो इंग्लिश यहाँ पर आपका एक मस्ट सब्जेक्ट है और ये काउंट करना लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश इज कंपल्सरीली टू बी काउंटेड इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स परसेंटेज। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए इंग्लिश का जो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो मिला हुआ है कि बच्चे को इंग्लिश में जैसा हमें देखने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा मार्क्स मिले, तो आप इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जिसमें सबसे कम मिला है, जिसको मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे और आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है मैथ्स। मैथ्स में बच्चे को मिले 77 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 96। तो यहाँ पे जो है ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिशनल सब्जेक्ट, ये आपका रिप्लेस कर देगा मैथ्स को और आपके अब काउंट में आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेदर देन द मार्क्स ऑफ मैथ्स। मैथ्स में कम मिले आप मैथ्स को ड्रॉप आउट कर सकते हैं और इससे आपके फ्यूचर जो आपको जो स्ट्रीम लेनी है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये सीबीएसई ने क्लियर किया हुआ है। तो ये सीबीएसई की ओर से क्लैरिफाइड है। तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले सकते हैं और इससे हमें पता चलता है कि सीबीएसई जो है वो एक रूल जो बेस्ट ऑफ 5 है उससे आप एक अपने एडिशनल सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स है तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स जो हो जाएंगे ये पास हो जाएंगे जिनमें इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंटेड है। तो अब मैं अगर आपको 3 सिचुएशन बन रहे हैं जिसमें आप या तो आप ये लें जिसमें आप मैथ्स को भी काउंट कर लें और इन मेन कोर 5 सब्जेक्ट्स को ले लें, तो इससे आपकी परसेंटेज आएगी 86.6%। वहीं अगर आप इनको मतलब जैसे कि यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें आपने हटा दिया मैथ्स को। अब मैथ्स को हटाने के बाद जब ये पांचों सब्जेक्ट को लिया आपने, तो इससे जो परसेंटेज बनेगी ये 90.4 बनेगी। 90.4 बनेगी और यही आपकी मेन परसेंटेज होगी 90.4%। और अगर आप 6 के 6 सब्जेक्ट लेंगे तो उससे परसेंटेज बनेगी 88.16%, जो भी कभी-कभी कंसिडरेशन में लिया जाता है। लेकिन अगर आपको अपने परसेंटेज काउंट करना है तो सबसे एप्लीकेबल तरीका अगर ये है तो ये 90.4% वाला ही है और ये किस-किस पे एप्लीकेबल है? जिनके पास
एक एडिशनल सब्जेक्ट है। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, वो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जिसमें आपका एआई हो सकता है, आईटी हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है, नहीं तो कहीं-कहीं जगहों पे जैसे कि जिस बच्चे ने हिंदी ऑप्ट किया है अपना मेन, लेकिन उनके लिए एडिशनल सब्जेक्ट हो जाता है संस्कृत, या तो कोई भी अदर सिक्स्थ जो आपका मतलब सिक्स्थ कोई भी इनमें से है, जैसे कि यहाँ पे एआई है, कोई भी सिक्स्थ सब्जेक्ट हो जाए, चाहे वो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, जिसमें फ्रेंच, जर्मन कोई भी आ सकता है, तो वो जो है आपका रिप्लेस कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि इसकी जो कंडीशन है वो आप ना भूलें, जिसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, वो आपका कंपल्सरी है काउंट करना। तो ऐसे ही कुछ निकाली जाती है बोर्ड की परसेंटेज, और बोर्ड की परसेंटेज निकालने के लिए ये जो टोटल मार्क्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये बेस्ट ऑफ 5 वाले रूल में बन रहा था, वो बन रहा था 452 अपॉन 500, ऐसे करके आपको इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है, तो इससे परसेंटेज आ जाएगी 90.4%। तो जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स 500 मैक्सिमम मार्क्स थे, इसको आपने कर दिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे बाकी भी बच्चों की हेल्प हो जाए और उनका भी डाउट क्लैरिफाई हो जाए। और मैं फिर आपको बता दूं, जो भी बच्चे क्लास 6 टू 10 में हैं, वो इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा एम है पढ़ाई को सिंपलर बनाना rather than making it more complex। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मैं फिर आपके पास आऊंगा किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए आइडिया के साथ, कोई नए डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए, या तो किसी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।